नमस्कार। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो टॉपिक है मंगल। तो मंगल देव महाराज अभी वर्गो राशि में जा रहे हैं। वर्गो राशि जिसके मंगल कारक हैं, वर्गो राशि वो वर्गो राशि जो आपके पेंडिंग कर्मा को दर्शाती है। काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस इज द हाउस ऑफ योर पेंडिंग कर्मा, और उसी तरह से आपका वर्गो साइन जहां पर भी पड़ा है वो आपका कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा दिखाता है। चार्ट में जहां कर्जी मर्जी पड़ा हो, कोई फर्क नहीं उससे पड़ता वो। और 6th हाउस में जो राशि पड़ती है, मान लीजिए आपका कर्क लगन है तो 6th हाउस में आपकी धनु राशि आ गई और 3rd हाउस में आपका पेंडिंग कर्मा आ गया। तो क्या आपके भाई के प्रति या आपके पड़ोसियों के प्रति आपका धर्म बाकी है? ये पेंडिंग कर्मा है आपका। भाई के लिए, पड़ोसियों के लिए, भतीजों के लिए, ये सब आपको करना पड़ेगा। अपने गुरु के लिए, फादर के लिए। तो ये पेंडिंग कर्मा दिखाता है इस तरह सा। और मंगल जो कि नेचुरल लगन लॉर्ड है, एरीज का मालिक कौन है? मंगल। नेचुरल लगन लॉर्ड है, वो 6th हाउस यानी कि वर्गो राशि में जा रहा है। तो इसका मतलब ये दिखाता है कि अभी ये वो समय है जब आपके पेंडिंग कर्मा निकल के बाहर आएंगे। जहां कहीं भी आपकी वर्गो राशि पड़ी वहां से संबंधित, तो उसके बारे में बात करेंगे। मंगल अभी क्या अतिचारी है, बड़ी स्पीड के अंदर है। वैसे उसका स्पीड स्लो होता है, लेकिन अभी वो अतिचारी हो गया और अभी अतिचारी रहेगा। इसका जो गोचर होता है कम से कम 1.5 महीने का होता है। 1.5 महीना मतलब 50 दिन के आसपास अभी, लेकिन अभी जब बड़ी जल्दी इसको कवर कर जाएगा। तो आगे भी अतिचारी रहेगा, उसके बाद सितंबर में भी अतिचारी रहेगा ये। तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। गोचर में जब मंगल राशि चेंज कर रहा है उस समय क्या स्थिति है आकाश में, सूर्य से कितना दूर है, ठीक है, वो बताएंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले वही हमारा फॉरवर्ड, वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है, शेयर करना जरूरी होता है। आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। चैनल पर पहली बार है, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपको अपलोड होने वाली हर वीडियो जल्दी मिल जाती है, समय पर मिल जाती है, और आप वंचित नहीं रहते। तो मेरा मतलब सिर्फ ज्ञान बांटने का है। एक बात और, जो लोग वीडियो सीखना चाहते हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सीखना चाहते हैं जो, वो लोग कमेंट करें और अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर डाल दें। मैं ग्रुप बनाऊंगा उसका, उसके बाद मैं कोई ना कुछ क्लासेस लेनी शुरू करूँगा। जो कुछ अभी उसको देखते हैं कैसे आगे लेके जाना है। तो सबसे पहले उसमें मैं मंगल दोष को लेके बात करूँगा, शादी को लेके बात करूँगा। उस ग्रुप के अंदर जो मैं लोगों को इन्वाइट करूँगा अपने साथ मीटिंग के अंदर, तो उसमें बात करेंगे। उसके बाद आगे का सिस्टम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो मंगल महाराज, जिस समय मंगल महाराज वर्गो राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, कुंभ लगन राइजिंग हो रहा होगा, लगन में राहु। और राहु केतु एक्सिस क्या है? ये वैसे ही एक्सिस जो है पेंडिंग कर्मा के एक्सिस है। राहु केतु पेंडिंग कर्म दिखाते हैं हमेशा। जहां पर भी आपके चार्ट में है कोई ना कोई आपका पेंडिंग कर्म बाकी है, उस भाव से संबंधित, उसका स्वामी कहाँ जाके बैठा उससे संबंधित। तो कुंभ लगन राइजिंग है और शनि देव महाराज वक्री होकर के वहां पर मीन राशि में 2nd हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। और शनि मंगल का समसप्तक योग बनेगा जो कि अच्छा नहीं होता, स्ट्रगल देता है। अभी होगा क्या वो बताऊंगा आपको। उसके बाद आप देखेंगे तो दूसरे घर यानी कि 4th हाउस में वीनस है, ठीक है। और 6th हाउस के अंदर मरकरी और सन, यानी कि वर्गो का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है कैंसर राशि के अंदर। 7th हाउस में चंद्रमा और केतु, और ये महाराज मंगल महाराज 8वें घर के अंदर। अगर देखा जाए तो एक तरह से काल सर्प योग बना हुआ है, सिर्फ मंगल को अगर छोड़ दे तो। मंगल बाहर आ गया काल सर्प योग से, अब तक काल सर्प योग के अंदर था। अभी कल को मंगल देव केतु से मिलेंगे तो कल आपको बहुत सारे इवेंट देखने को मिल सकते हैं। दोनों 1 डिग्री पे होंगे कल। तो इवेंट की शुरुआत अभी हो गई होगी, जो भी इवेंट होना होगा, क्योंकि मंगल उसी नवाश में एंटर कर चुके हैं जिस नवाश में ऑलरेडी केतु महाराज अपना भ्रमण कर रहे हैं। तो स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं, कैसी स्थितियां होंगी ये सब। कल को हमारा जो सदन सत्र शुरू होने वाला है उसमें देखिए क्या होता है। मंगल केतु मिलेंगे,
लियो साइन के अंदर, पावर के साइन के अंदर। तो यहाँ पर मंगल थर्ड लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड होके 8वें घर में बैठ गया। तो सबसे पहली बात ये है कि आप अपने काम से रिजाइन कर सकते हैं, काम से निकाला जा सकता है, नौकरी में ब्रेक आ सकती है, क्योंकि राहु लगन में है। जब राहु लगन के अंदर होता है तो ऐसा आदमी यकायक जॉब से जवाब दे देता है या उसको जवाब हो जाता है। थर्ड लॉर्ड आपके एफर्ट जितने भी आप डाल रहे हो किसी काम के अंदर, हो सकता है उसका रिजल्ट आपको ना मिले। ठीक है, लड़ाई झगड़े के चांस बनते हैं, किसको, इनहेरिटेंस को लेके। ससुराल पक्ष में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। ये कुंभ लगन का बता रहा हूँ जो राइजिंग लगन हो रहा है, क्योंकि शनि मंगल आमने सामने है, तो पैसे को लेके झगड़ा। क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर कहाँ पर गए, 5th हाउस के अंदर। ठीक है, जॉब के अंदर आपका प्रमोशन के अंदर चेंजेस होने के चांसेस हैं। आपका जॉब चेंज हो, प्रमोट होकर कहीं ना कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का जो स्वामी है वो 6ठे हाउस में वक्री होकर बैठा हुआ है। तो कोई चीज़ आपकी पेंडिंग रह गई, कोई प्रमोशन आपका पेंडिंग रह गया, तो वो प्रमोशन अभी आपको मिलने के चांस बनेंगे, या आपका डिमोशन भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य साथ में बैठा है। ठीक है जी, 7th लॉर्ड सूर्य 6 के अंदर, 8th लॉर्ड के साथ और 5th लॉर्ड के साथ। तो ये कुंभ लगन वालों के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे समय नहीं है। तो उनको अपनी मैरिज लाइफ को देख के चलना चाहिए। पार्टनर को हेल्थ इशू हो सकता है, उनके जो पार्टनर है, ससुराल से कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, या ऑलरेडी मिलने की संभावना बन गई होगी या मिल गई होगी आपको। क्योंकि जब भी कोई ग्रह, बड़ा ग्रह किसी राशि में प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव पहले से ही आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, उस हिसाब से। तो यहाँ पर बात करेंगे 12 लगनों के बारे में। अभी कुंभ लगन तो मैंने बताया, अभी बात करते हैं ईरिस लगन वालों के लिए। तो जब मीन लगन को ले लेते हैं, चलो सीधी सी बात है, सीधा सीधा लेके चलते हैं। मीन लगन वालों के लिए 7th हाउस के अंदर जा रहा है। तो 7th हाउस पेंडिंग कर्मा, आपका वाइफ के साथ कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई नया पार्टनर, कोई ना कोई, अगर आप लेडीज़ हैं तो कोई जेंट्स हैं तो कोई लेडीज़ आपकी टच में आ सकती है। अपना पेंडिंग कर्मा पूरा करने के लिए वाइफ को हेल्थ इशू हो सकता है। जॉब के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, या डेली वर्क के इनकम के अंदर कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर शनि 12वें घर का स्वामी होकर लगन में बैठा है और मंगल को देखेगा। और शनि मंगल के बोलते हैं एक करेला एक नीम चढ़ा, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और मंगल के घर में शनि है और शनि के घर में मंगल है। तो ये एक दिखाता है शनि, क्योंकि घर मंगल का है पहला, और 7वें घर में शनि उच्च के होते हैं। ठीक है ना, तो शनि के उच्च के घर में मंगल बैठा हुआ है। तो ये स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख भी रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के घर के अंदर बैठे भी हुए हैं। तो कोई भी ग्रह अपने घर को खराब कभी नहीं करता। आप कभी अपने घर को खराब करते हो? कभी नहीं। तो कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वाइफ के साथ कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की, या स्पाउस के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा करने की कोशिश ना करें, ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें। 7th हाउस आप सबको पता किस बात का होता है, और 12वां घर भी आप सबको पता किस बात का होता है। तो कोई आपका कुछ अगर अफेयर अफूर चल रहा है ऑलरेडी बाहर, तो उस अफेयर को भी शांति प्रदान करें। नहीं तो आपको क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकती है, वाइफ छोड़ के या स्पाउस छोड़ के जा सकता है, डिवोर्स का केस बन सकता है, कोई और झगड़ा हो सकता है। तो इन सब बातों में आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन वहीं आप अपने अपने काम काज को लेकर के कुछ ना कुछ नया इनिशिएशन लेने की संभावना आपकी बनती है। जॉब के अंदर चेंजेस, प्रोफेशन के अंदर चेंजेस, स्टाफ में चेंजेस, ये सब देखने को मिलेगा मीन लगन वालों को। उसके बाद बात करते हैं एरीज लगन वालों के लिए। एरीज लगन वालों के लिए ये जो मंगल 6th हाउस के अंदर जा रहा है, तो पेंडिंग कर्मा निकल के आएगा आपका 6th हाउस के अंदर। तो झगड़े के चांस बनते हैं यहाँ पर आपके। 6th लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में जाके बैठा है। प्रॉपर्टी का लोन अप्लाई किया है, तो लोन मिल सकता है, या लोन को लेकर कोई दिक्कत आ सकती है। प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, उसमें झगड़ा बढ़ सकता है। यहाँ पर मंगल 6ठे घर में दुश्मनों का शत्रु हंता बोला गया है, तो दुश्मनों को नाश कर देता है। तो आपका कोई दुश्मन अगर आपके लिए कोई चाल चल रहा है, कुछ कर रहा है, तो अभी वो समय है कि वो अभी उसका कायम होने वाला है कि इसके अंदर विजय मिल सकती है। आप कोई ना कोई हेल्थ को लेकर के नया शुरू कर सकते हैं कि चलो अभी अब अपनी हेल्थ को थोड़ा ध्यान दें, डॉक्टर के पास जाना है, मेडिकल जो प्रोटीन वगैरह ये सब लेना, जिम ज्वाइन करना। तो जब जिम पे आप जाएंगे तो उस समय आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें,
जितनी आपकी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से ही आप वो सब जो करें। तो मदर को थोड़ा हेल्थ इश्यू बनता है, या मामा का घर में आना जाना, या आपका मामा के घर में आना जाना, ऐसा कुछ होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल 8वें घर का स्वामी 6th में बैठा है। तो इनहेरिटेंस को लेकर के कोई ना कोई कोर्ट केस, अगर आपका झगड़ा झगड़ा बढ़ सकता है, ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें कोई ना कोई डाइवर्ट चेंज आने की संभावना बन सकती है। तो उसमें दखल हो सकता है किसी ना किसी का, तो आपके फायदे में जा सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अच्छा काम करता है। ठीक है। उसके बाद टॉरस लगन वालों के लिए ये जो गोचर है, ये 5th हाउस में, 5th हाउस का स्टमक होता है, बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर 12वें घर का स्वामी आकर के, 7th हाउस का स्वामी आकर के 5th हाउस में बैठ गया, और अतिचारी है, और ये इवेंट आपके साथ बड़ी स्पीड के अंदर होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो पंचम हाउस मतलब बच्चों के साथ कुछ ना कुछ आपका शादी को लेकर के, किसी व्यापार के बिजनेस को लेकर के ये सब चर्चाएं होंगी। यहाँ पर आपका पेट में थोड़ा प्रॉब्लम गड़बड़ होने की संभावना है, तो अपना खान पीन को थोड़ा ध्यान से रखें। फॉरेन ट्रैवल के चांस बन सकते हैं, यहाँ पर आप फॉरेन घूमना चाहते हैं, क्योंकि 7th और 12th दोनों ही फॉरेन शो करते हैं। तफरी के लिए घूमना चाहते हैं, किसी इवेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर वो चांस बनेंगे। या बच्चे आपके बाहर रहते हैं, तो आप भी बाहर जा सकते हैं किसी न किसी वजह से, हो सकता है, नो वरी। तो पंचम हाउस में अच्छा काम करता है मंगल, क्योंकि इसका अपने दोस्त का घर है, सूर्य का घर है। तो यहाँ पर चेंज, प्रोफेशन में चेंज होने के चांस बनते हैं आपके, सडनली चेंजेस, या आप कुछ ना कुछ अपने ऑफिस का फर्नीचर चेंज कर लें, ये भी हो सकता है। एजुकेशन कोई नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको आगे जाकर फायदा हो, क्योंकि 7वां घर अर्निंग का है, 12वां घर फॉरेन का है। तो फॉरेन संबंधित कोई एजुकेशन, जैसे आइल्स वगैरह, या अपना कोई जर्मन, ये वो सब चलता है, जो उसकी आप फॉरेन जाना चाहते हैं, स्टूडेंट टाइप है, वो स्टडी आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप, बच्चे आपके बड़े हैं, तो बच्चों की तरफ से आपको कोई ना कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, बच्चों की तरफ से, या आप खुद ही जिम्मेदारी ले लोगे, तो चलो ये काम तुम्हारा मैं कर देता हूँ, ऐसा कुछ करके। तो ये संभावना बनती है यहाँ पर। तो उसके बाद मिथुन लगन वालों के लिए अभी 4th हाउस के अंदर मंगल, और यहाँ पर मंगल क्या होता है कि नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मदर को हेल्थ इशू होने की संभावना है, या मदर के साथ झगड़े ना किसी बात को लेकर के, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, ये प्रॉपर्टी का कुछ करो, ये वो, झगड़े ना। तो ऐसा ना हो कि मदर आपको बेदखली कर दे, या आपको घर से निकाल दे। ठीक है, अगर मदर आपकी उस लेवल पे हुई तो। बाकी लोग तो, बेचारी माएँ तो इतनी होती नहीं है, वो तो बच्चों के लिए सब कुछ करती हैं। तो लेकिन जो आपको एक्सपेक्टेशंस है ना, उस एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा-सा भी आप विराम दें। यहाँ पर आराम करें, गुस्सा ना करें। अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, तो सैर करने के लिए सुबह सूर्य उगने से पहले बाहर जाएँ, ताज़ी हवा लें, सैर करेंगे तो आपका मन कूल डाउन होगा। क्योंकि ये जो घर है, ये ये चंद्रमा का घर है, और बुध चंद्रमा की बनती नहीं, और मंगल यहाँ पर नीच का होता है। भले वो चंद्रमा का मित्र है, बावजूद इसके वो कुछ ना कुछ अग्रेशन आपके माइंड में भरेगा किसी ना किसी बात को लेकर के। पैसे की ज़िम्मेदारी लेने से बचें यहाँ पर आप, या कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी आपने सोची हुई है, कोई घर सोचा हुआ है, फ्लैट सोचा हुआ है लेने का, तो यहाँ पर वो आप ले सकते हैं। ठीक है ना? उसके रिगार्डिंग आपकी बात हो सकती है यहाँ पर। तो ये सब आपके साथ चलेगा। माइंड में अग्रेशन को शांत करने के लिए आप सैर करने सुबह जाएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद कर्क लगन वालों के लिए ये 6th हाउस में जा रहा है। तो 6th हाउस क्या होता है? एफर्ट्स का होता है। एफर्ट्स, जितने एफर्ट्स, अभी तक यहाँ पर मंगल योग कारक होता है। तो योग कारक ग्रह, काम के अंदर जितने एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, काम के अंदर तब्दीली दिखाता है पहली बात तो। ठीक है? कोई ना कोई आपका एम्प्लॉय चेंज हो सकता है। ब्रदर से यहाँ पर थोड़ा-सा वाद-विवाद होने की संभावना बनती है। काम को लेकर के या किसी और बात को लेकर के, तो उस विवाद से आपको बचना है। क्योंकि मंगल 3rd हाउस के अंदर अग्रेशन देता है बहुत ज़्यादा। ठीक है? काम करने की क्षमता पूरी देता है। तो यहाँ पर आपको काम करो, ये आपका रुका हुआ है, उस काम में आप अपना पूरा वो लगा दोगे, पूरी तन-मन से, कि ये काम मेरे को अभी करना है, और वो काम आपका पूरा हो भी सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन, वाणी पे ध्यान रखना है, क्योंकि बुध मंगल का दुश्मन है। तो सिर्फ़ आपके बोलने की वजह से आपका काम बिगड़ भी सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वाणी को कंट्रोल करके चलें, तो सबसे बढ़िया। यहाँ पर वाणी को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं?
मेडिटेशन कर सकते हैं, या कुछ ठंडा पानी पी लें, या किसी ऐसे मित्र को साथ में रखें जो आपको वक्त पड़ने के ऊपर आपको गाइड कर सके। तो उससे बात करें। कभी अगर आपको अग्रेशन आता है, नहीं तो मैंने पिक्चर देखी थी, उसमें तो बहुत गुस्सा आता है, तो फिल्म थी, तो बोलते 10 तक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसका गुस्सा डाउन हो जाता है। तो वो फॉर्मेट आप अपना सकते हैं। अब आपको गिनना कब तक है, 10 तक, 6 तक, 8 तक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट होता है। ठीक है ना। तो अग्रेशन में क्या होता है, अग्रेशन को रोकने का सबसे बड़ा तरीका, मन का मन का डाइवर्जन, मन को डाइवर्ट कर दो कहीं और, तो गुस्सा नीचे आ जाता है। या आप म्यूजिक सुन सकते हैं, वो भी अच्छा है। उसके बाद सिंह लगन वालों के लिए सेकंड हाउस के अंदर, सिंह लगन वालों को सेकंड हाउस के अंदर मतलब यहाँ पर मंगल सेकंड हाउस में आ रहा है, तो पैसे का आपको जुगाड़ बना के देगा। इनकम, कहीं पैसा रुका हुआ है वो, घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना वो, कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलने की संभावना वो, कोई ना कोई नया सदस्य आपके घर के अंदर एंटर हो सकता है। मतलब जैसे शादी, कोई बच्चा आपके घर पे एंटर हो, जन्म ले, तो यहाँ पर खुशियों का माहौल बनाता है मंगल सेकंड हाउस के अंदर। ठीक है। लेकिन उस खुशी के माहौल के अंदर पैसा खर्च होता है, आपका पैसा जरूर खर्च होगा, यहाँ पर पैसे को लेकर के खर्चा करना पड़ेगा। और मदर को थोड़ा हेल्थ इश्यू, आपको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, या मदर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना बनती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप, क्योंकि सेकंड सिक्स वर्गो राशि जो है, जो पेंडिंग कर्मा भी है, तो अभी कोई अगर आपके घर में आता है, आपको नई जिम्मेदारी मिलती है, तो उस जिम्मेदारी से भागिएगा मत, क्योंकि वो आपका पेंडिंग कर्मा है, तो आपको मिलना है, तो इस वजह से आपको वो मिल रहा है। ठीक है। काम के अंदर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आपको इनकम हो। वर्गो लगन, लगन के अंदर ही आ गया, तो मंगल देव महाराज वर्गो लगन के लिए एक मैलेफिक प्लेनेट है, क्योंकि यहाँ पर 8वें और तीसरे घर के स्वामी है। तो सडन चेंजेस, सडन इवेंट्स देखने को मिलेंगे, सडन ट्रैवल देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जाना आना पड़ सकता है। सडन झगड़ा किसी के साथ, वर्गो राशि झगड़े की है, तो झगड़ा हो सकता है। तो सबसे करना क्या है यहाँ पर, आपको आपको काम के अंदर इश्यू आ सकता है। काम की वजह से प्रोफेशन में, प्रोफेशन के आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ट्रैवल करना पड़ता है अननेसेसरी आपको काम की वजह से, ये हो सकता है। कहीं आपको कोई काम ऐसा जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़ता हो, तो अभी आपने सोचा यार मैं ट्रैवल कर लिया, अभी आगे जरूरत नहीं है 15-20 दिन, तो एकदम अचानक से आपको काम आ जाएगा, भैया यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, तो वो सब होना। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको गुस्सा बहुत आएगा, एंगर इश्यूज बहुत होंगे यहाँ पर। आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना, वही मैंने बताया आपको, आप 1 2 3 4 5 10, तो ये अब लेकिन यहाँ पर यह कि आपके द्वारा आप डाले गए एफर्ट्स का आपको मान सम्मान मिलने की पूरी संभावना है। कोई ना कोई नया टारगेट आप अपनी लाइफ में ले सकते हो। वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, क्योंकि एंगर बस्ट इशू आने की, यहाँ पर एंगर बस्ट आने की पूरी संभावना आपको है। ठीक है। क्योंकि वर्गों वाले जो होते हैं, ये लोग थोड़े से क्लियर माइंड के होते हैं, तो इनको ये ताम झाम ये वो सब होता नहीं है। टू भी फ्रैंक होते हैं, बात करने में फ्रैंक होते हैं, बिल्कुल फ्रैंक, मुंह पे मार देते हैं, सोचते भी नहीं है। तो यहाँ पर मंगल आ गया, तो मतलब क्या कि आपके द्वारा किया गया, बोला गया या किया गया कोई भी कार्य आपको बदनामी भी दे सकता है। तो अपने बॉस के साथ या किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बात करते समय तमीज से बात करें, अन्यथा प्रॉब्लम इशू आपको ही होना है, अगर आप यहाँ पर कंट्रोल नहीं करते तो। लिब्रा लगन वालों के लिए 6th हाउस के अंदर, 12th हाउस के अंदर जा रहे हैं। तुला लगन वालों के लिए 12वें घर में। तो 12वां घर क्या होता है, फॉरेन होता है कोई 12वां घर, घूमने फिरने का, पागल खाना, हॉस्पिटल, ये सब होता है 12वां खाना। मंगल यहाँ पर जा रहा है, तो मंगल यहाँ पर आपका खर्चा हो सकता है वाइफ के ऊपर, ठीक है, या स्पाउस के ऊपर, या फॉरेन घूमने जाने हैं उसके ऊपर खर्चा होगा, या मेडिकल या हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी और की वजह से जाना पड़ सकता है आपको हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल के चक्कर, या कि कोई ना कोई गुजर गया, उसके लिए आपको जाना पड़े, कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं यहाँ मंगल की। क्योंकि मंगल यहाँ पर वर्गो राशि है, तो अच्छी राशि नहीं है, वर्गों के लिए दुश्मन की राशि है। तो यहाँ पर वो, अगर मैं सोचूं कि आपको फॉरेन ट्रैवल का करवा सकता, तो अगर फॉरेन जाएं और घूम के आ जाएं, या कहीं ना कहीं वैसे ही निकल जाएं, अगर आपका तुला लगन है, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए।
क्योंकि उसका प्रॉमिस पूरा हो गया, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है यहाँ पर। आपको जेल खाना, पुलिस, ये वो सब, हॉस्पिटल, और कोई जाना नहीं चाहता इन जगहों पर। इसके पहले कि वो एक्शन वो ले, आप खुद ही एक्शन ले लो, खुद ही कहीं ना कहीं चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, गंगा किनारे चले जाओ, पहाड़ों पे घूमने चले जाओ। मतलब ये कि खर्चा करिए, चाहे अपनी खुशी से करिए, चाहे ना खुशी से करिए, खर्चा यहाँ पर होगा आपका, पूरे चांसेस हैं यहाँ पर खर्चा होने के। ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो 10th हाउस के अंदर है। ठीक है ना। तो 10th हाउस किसका होता है? प्रोफेशन में चेंजेस। जब प्रोफेशन में चेंजेस का मतलब बदलाव, आप कहीं फॉरेन जाना चाहते हैं प्रोफेशन के कारण, तो आप जा सकते हैं, इसको ऐसे आप ले सकते हैं। बेसिकली मोटा मोटा खर्चा है, खर्चा होगा और अनएक्सपेक्टेड होगा, फटाफट होगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। उसके बाद वृश्चिक लगन वालों के लिए लगन लॉर्ड 11th हाउस में, पैसे का काम, पैसा कहीं रुका हुआ है वो आएगा। कर्जा लेना चाहते हैं, कहीं लोन नहीं मिल रहा, तो ये वो समय जब आपको लोन मिलने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ अपने दोस्तों से, वो दोस्त जो आपके साथ नए जुड़े हैं या जिनके बारे में आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये मेरे को धोखा दे सकता है, तो उन दोस्तों से सावधान रहिएगा। नए क्लाइंट बुलाते बनाते वक्त सारी बातें कोई खोल लीजिए कि पेमेंट का टर्म क्या रहेगा, माल भेजने का टर्म क्या रहेगा, प्राइस का टर्म क्या रहेगा, वो सब। अगर आप ऐसे हैं, जॉब के अंदर हैं, तो किसी को ऐसा मत बोलिए कि ये मैं आपको इतने में ले दूंगा या इतने में दे दूंगा, मैं कर दूंगा, तो वो झगड़ा बढ़ सकता है। ठीक है आपका। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल आपका पैसे का जुगाड़ जरूर बनाएगा कहीं ना कहीं से, कोई काम आपका रुका हुआ है, अटका हुआ है, कहीं पैसा अटका हुआ है, तो वो आने की संभावना पूरी है यहाँ पर आपको। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, अपने एक्शंस पे कंट्रोल करना है। मतलब ये ना हो कि अच्छा डील आपको मिल जाए तो आप अपना आपा ही खो बैठे, या खुशी के मारे ऐसा तो पता लगे यार ये क्या उल्टा ही काम हो गया, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, जब पार्टी वार्टी होती है तो आदमी उसमें ज़्यादा ले लेता है, और फिर बाद में पता लगता है यार रात को ड्रामा पी, ज़्यादा पी ली, तो फिर बहाना क्या होता है, यार रात को ज़्यादा पी ली और शायद मैं गलती से ड्रामा कर गया। तो इस मामले से बचें। ठीक है। एंजॉय करें, लिमिट के अंदर करें। उसके बाद धनु लगन वालों के लिए ये 10th हाउस के अंदर, तो 10th हाउस के अंदर यहाँ पर आपको ऐसी जिम्मेवारी मिलने वाली है जो आने वाले समय में आपको अच्छी तरह से निचोड़ सकती है। निचोड़ सकती इन द सेंस कि उसके लिए आपको काम बहुत करना पड़ेगा, अपना आपको दिखना नहीं पड़ेगा कि मैं रेस्ट मोड में हूँ या नहीं, मेरे को आराम करने का मौका मिलता कि नहीं, या कोई ना कोई जिम्मेदारी किसी न किसी काम की आप खुद ही ले लोगे कि चलो ये काम मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन उसका आप ले तो लोगे, लेकिन उसका खमियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है जाकर कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा नहीं था ऐसा होगा। लेकिन अब ले लिया हाथ में काम, तो यह मतलब कहने का ये है कि अगर आप कोई काम अपने हाथ में लेते हैं, तो बड़ी सतर्कता के साथ किसी से पूछ पाछ के, हेल्प करके, डिस्कस करके उसके बाद वो काम अपने हाथ में लें। अगर कोई जिम्मेदारी आपको मिलती है तो उस जिम्मेदारी को आप बोले कि मैं इसको इस वे से करूँगा जिसमें आपका मैरिज लाइफ और आपकी लाइफ के अंदर जो बैलेंस है वो खराब ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आदमी वक्त आता है, काम हाथ में लेता है, तो उसकी वजह से ना तो वो खुद आराम कर पाता है, ना ही अपने पार्टनर को टाइम दे पाता, ना ही अपने घर पे टाइम दे पाता है। तो होता क्या है बेसिकली, मेंटल पेन, मेंटल टेंशन, रिश्ते प्रॉब्लम में और रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में दिक्कत। तो ये यहाँ पर हैबिट है। और यहाँ पर आप काम लोगे, आप पूरे दम से कोई काम का अटका हुआ है, आप पूरा जोर लगा दोगे कि अभी इसको मेरे को फतेह करना ही करना है। और हो सकता है कि वो काम आपका फतेह हो भी जाए, जरूरी नहीं है, हो सकता है। क्योंकि राशि पेंडिंग कर्मा की है, तो कोई ना कोई काम आपको ऐसा मिल सकता है जो आपका पेंडिंग है, ये भी साथ। तो उसके बाद मकर लगन वालों के लिए 9th हाउस के अंदर आ रहा है, तो 9th हाउस खुद का इसका बृहस्पति का घर है, तो लॉन्ग ट्रेवल्स हो सकते हैं। यहाँ पर आप कोई धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए, या आपकी जॉब चेंज होती है तो उसके लिए भी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, कोई नई एजुकेशन शुरू कर सकते हैं, एजुकेशन के बेस पे बाहर जाना चाहते हैं बाहर जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। फादर कोई आपको जिम्मेदारी दे सकता है, आपका बॉस आपको कोई जिम्मेदारी दे सकता है,
कि अभी मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो अभी ये टीम जो है आपके अंडर है, ऐसा कुछ होने की संभावना है। क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं घर के अंदर आज की डेट के अंदर, तो वो सबको लेके डिस्कस कर पाना, बता पाना, कभी-कभी मैं वीडियो बना लेता हूँ, तो उसके बाद मेरे को ध्यान में आता है यार ये तो बताना भूल ही गया। अभी भूल गया तो उसको मैं दोबारा उसमें ऐड नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार इसको कुछ-कुछ चीज़ों को आपको खुद को समझना पड़ेगा, कि कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें दिमाग में नहीं आती। क्योंकि रैंडमली मेरे को जो मैं आपको बोलता हूँ, उस लगन को मेरे को अपने दिमाग में लेके चलना पड़ता है, कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, कैसे। तो कभी-कभी वो उसको सेटल करते वक़्त मैं भूल भी जाता हूँ, बीच में कुछ बताना हो। तो मकर लगन वालों के लिए कुल मिला के ठीक है, क्योंकि मंगल लगन के अंदर उच्च का होता है, तो यहाँ पर अच्छा काम परफ़ॉर्म करेगा आपके लिए, क्योंकि मरकरी भी जाके 7th हाउस के अंदर सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो उसके बाद बात करेंगे, कोई आपका कोई प्लान रह गया था पहले ट्रैवल करने का, छूट गया था, वो ट्रैवल अभी आप इस दौरान कंप्लीट कर सकते हो, या पहले कहीं जा आए हो तो दोबारा उस फिर जाना आपको मन करे यार फिर चलते हैं। लाइक मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं तिरुपति बालाजी 1 महीने में या डेढ़ महीने में 3 बार चला गया था। 1 महीने डेढ़ महीने में 3 बार। तो ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में कभी-कभी। अब तिरुपति बालाजी लुधियाना से कितनी दूर है यहाँ से दिल्ली, या दिल्ली से आगे फ्लाइट फिर वो सब आपको पता ही है। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है आपकी, फिर हो सकता है। आपको किसी गुरुद्वारे में, रिलीजियस स्थान में कोई ना कोई पद प्राप्त की चांस है, कि आपको खजांची बना दिया, प्रधान बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, ये सब होने की संभावना पूरी है। कुंभ लगन वालों के लिए ये मैंने बता ही दिया था स्टार्टिंग के अंदर ही, क्या है। मीन लगन वालों के लिए भी बता दिया था। तो ये था वीडियो मंगल महाराज का, जो फास्ट फॉरवर्ड मोशन के अंदर है। अभी 29 जुलाई को वो एंटर करेंगे इसके कुंभ राशि, अपना मकर कन्या राशि में, और 14 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। आई होप सो 14 सितंबर के आसपास, लेकिन रहेंगे फास्ट फॉरवर्ड मोशन के अंदर। तो उसके बाद तुला में चलेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।